आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग, जिसे आमेर का किला या आम्बेर का किला नाम से भी जाना जाता है, भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। यह जयपुर नगर का प्रधान पर्यटक आकर्षण है। आमेर के बसने से पहले इस जगह मीणा जनजाति के लोग रहते थे, जिन्हें कच्छवाह राजपूतों ने अपने अधीन कर लिया। यह दुर्ग व महल अपने कलात्मक विशुद्ध हिंदू वास्तु शैली के घटकों के लिए भी जाना जाता है। दुर्ग की विशाल प्राचीरों, द्वारों की श्रृंखलाओं एवं पत्थर के बने रास्तों से भरा ये दुर्ग पहाड़ी के ठीक नीचे बने मावठा सरोवर को देखता हुआ प्रतीत होता है। लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर से निर्मित यह आकर्षक एवं भव्य दुर्ग पहाड़ी के 4 स्तरों पर बना हुआ है, जिसमें से प्रत्येक में विशाल प्रांगण है। इसमें दीवान-ए-आम अर्थात जन साधारण का प्रांगण, दीवान-ए-खास अर्थात विशिष्ट प्रांगण, शीश महल या जय मंदिर एवं सुखनिवास आदि भाग हैं। सुख निवास भाग में जल धाराओं से कृत्रिम रूप से बना शीतल वातावरण यहाँ की भीषण ग्रीष्म ऋतु में अत्यानंददायक होता था। यह महल कछवाहा राजपूत महाराजाओं एवं उनके परिवारों का निवास स्थान हुआ करता था। दुर्ग के भीतर महल के मुख्य प्रवेश द्वार के निकट ही इनकी आराध्या चैतन्य पंथ की देवी शिला को समर्पित एक मंदिर बना है। आमेर एवं जयगढ़ दुर्ग अरावली पर्वतमाला के एक पर्वत के ऊपर ही बने हुए हैं। वह एक गुप्त पहाड़ी सुरंग के मार्ग से जुड़े हुए हैं। फ्नोम पेन्हा, कंबोडिया में वर्ष 2013 में आयोजित हुए विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र में राजस्थान के 5 अन्य दुर्गों सहित आमेर दुर्ग को राजस्थान के पर्वतीय दुर्गों के भाग के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नाम व्युत्पत्ति। आम्बेर या आमेर को यह नाम यहाँ निकट चील के टीले नामक पहाड़ी पर स्थित अंबिकेश्वर मंदिर से मिला। अंबिकेश्वर नाम भगवान शिव के उस रूप का है जो इस मंदिर में स्थित है, अर्थात अंबिका के ईश्वर। यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों एवं किंवदंतियों के अनुसार दुर्ग को यह नाम माता दुर्गा के पर्यायवाची अम्बा से मिला है। इसके अलावा इसे अम्बावती, अमरपुरा, अंबर, आम्रदाद्री एवं अमरगढ़ नाम से भी जाना जाता रहा है। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार यहाँ के राजपूत स्वयं को अयोध्यापति राजा रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं, जिससे उन्हें कुशवाहा नाम मिला जो कालांतर में कछवाहा हो गया। आमेर स्थित संगी जूथाराम मंदिर से मिले मिर्जा राजा जयसिंह काल के वी सन 1714 तदनुसार 1657 ई के शिलालेख के अनुसार इसे अम्बावती नाम से ढूंढाड़ क्षेत्र की राजधानी बताया गया है। यह शिलालेख राजस्थान सरकार के पुरातत्व एवं इतिहास विभाग के संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ के अधिकांश लोग इसका मूल अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा विष्णुभक्त भक्त अम्बरीश के नाम से जोड़ते हैं। इनकी मान्यता अनुसार अम्बरीश ने दीन दुखियों की सहायता हेतु अपने राज्य के भंडार खोल रखे थे। इससे राज्य में सब तरफ सुख और शांति तो थी, परंतु राज्य के भंडार दिन पर दिन खाली होते गए। उनके पिता राजा नाभाग के पूछने पर अम्बरीश ने उत्तर दिया कि ये गोदाम भगवान के भक्तों के हैं और उनके लिए सदैव खुले रहने चाहिए। तब अम्बरीश को राज्य के हितों के विरुद्ध कार्य के आरोप लगाकर दोषी घोषित किया गया। किंतु जब गोदामों में आई माल की कमी का ब्यौरा लिया जाने लगा तो कर्मचारी यह देखकर विस्मित रह गए कि जो गोदाम खाली पड़े थे वे रात रात में पुनः कैसे भर गए। अम्बरीश ने इसे ईश्वर की कृपा बताया जो उनकी भक्ति के फलस्वरूप हुआ था। इस पर उनके पिता राजा नतमस्तक हो गए। तब ईश्वर की कृपा के लिए धन्यवादस वरूप अम्बरीश ने अपनी भक्ति और आराधना के लिए अरावली पहाड़ी पर इस स्थान को चुना। उन्हीं के नाम से कालांतर में अपभ्रंश होता हुआ अम्बरीश से आम्बेर बन गया। वैसे टॉड एवं कन्निंघम दोनों ने ही अंबिकेश्वर नामक शिव स्वरूप से इसका नाम व्युत्पन्न माना है। यह अंबिकेश्वर शिव मूर्ति पुरानी नगरी के मध्य स्थित एक कुंड के समीप स्थित है। राजपूताना इतिहास में इसे कभी पुरातन काल में बहुत से आम के वृक्ष होने के कारण आम्रदाद्री नाम भी मिल था। जगदीश सिंह गहलोत के अनुसार उद्धरण चाहिए, कछवाहों के इतिहास में महाराणा कुंभा के समय के अभिलेख आमेर को आम्रदाद्री नाम से ही संबोधित करते हैं। ख्यातों में
प्राप्त विवरण के अनुसार दुल्हाराय कछवाहा की सन 1093 ई में मृत्युपरांत राजा बने के पुत्र अंबा भक्त राजा कांकिल ने इसे आमेर नाम से संबोधित किया है। भूगोल। आमेर राजधानी जयपुर से 11 किमी 6.835 मील उत्तर में स्थित एक कस्बा है जिसका विस्तार 4 वर्ग किलोमीटर 4 करोड़ 30 लाख वर्ग फुट कस्बा है। दुर्ग यहाँ की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और इसकी प्राचीरों, द्वारों की श्रृंखलाओं एवं पत्थर के बने रास्तों से भरा ये दुर्ग पहाड़ी के ठीक नीचे बने मावठा सरोवर को देखता हुआ प्रतीत होता है। यही सरोवर आमेर के महलों की जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत भी है। यह क्षेत्र बहुत पहले ढूंढाड़ नाम से जाना जाता था। राजस्थान के पूर्वी भाग में ढूंढ नदी बहती थी, जिस पर उससे लगे क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ गया था। इस क्षेत्र में वर्तमान जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक जिले एवं करौली का उत्तरी भाग आता था। आमेर जयपुर नगर से लगभग लगा हुआ ही है और यहाँ का ऊष्म मरुस्थलीय जलवायु तथा ऊष्म अर्धशुष्क जलवायु का प्रभाव रहता है। यहाँ वार्षिक वर्षा 650 मिमी 26 इंच होती है, किंतु इसका अधिकांश भाग मानसून माहों जून से सितंबर के बीच में ही होता है। ग्रीष्मकाल में अपेक्षाकृत उच्च तापमान रहता है, जिसका औसत दैनिक तापमान लगभग 30 डिग्री से 86 डिग्री फ़ा होता है। मानसून काल में प्रायः भारी वर्षा आती है, किंतु बाढ़ आदि की कोई स्थिति नहीं होती है। शीतकाल नवंबर से फरवरी में अपेक्षाकृत आनंददायी रहते हैं। तब औसत तापमान 10 से 15 डिग्री से 50 से 59 डिग्री फ़ा तक रहता है, जिसके संग सूक्ष्म या शून्य आर्द्रता रहती है। उस समय शीतलहर तापमान को जमाने की स्थिति के निकट तक ले जा सकता है। पुरातत्व विज्ञान एवं संग्रहालय विभाग के अधीक्षक द्वारा बताए गए वार्षिक पर्यटन आंकड़ों के अनुसार यहाँ 5000 पर्यटक प्रतिदिन आते हैं। वर्ष 2007 के आंकड़ों में यहाँ 14 लाख दर्शकों का आगमन हुआ था। इतिहास। आरंभिक इतिहास। आम्बेर दुर्ग का एक दृश्य। विलियम सिम्पसन, सन 1860। पानी के रंग। कुछ स्रोतों के अनुसार आमेर दुर्ग को चांदा राजा आलन सिंह चांदा ने बनाया था, लेकिन अधिकतर स्रोतों के अनुसार इसका निर्माण कछवाहा राजा मान सिंह ने करवाया था। जय सिंह प्रथम ने इसका विस्तार किया। अगले 150 वर्षों में कछवाहा राजपूत राजाओं द्वारा आमेर दुर्ग में बहुत से सुधार एवं प्रसार किए गए और अंततः सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में 1727 में इन्होंने अपनी राजधानी नवरचित जयपुर नगर में स्थानांतरित कर ली। कछवाहाओं द्वारा आमेर का अधिग्रहण। इतिहासकार जेम्स टॉड के अनुसार इस क्षेत्र को पहले खोगोंग नाम से जाना जाता था। तब यहाँ मीणा राजा रलुन सिंह, जिसे ऐलान सिंह चंदा भी कहा जाता था, का राज था। वह बहुत ही नेक एवं अच्छा राजा था। उसने एक असहाय एवं बेघर राजपूत माता और उसके पुत्र को शरण मांगने पर अपना लिया। कालांतर में मीणा राजा ने उस बच्चे ढोला राय दूल्हे राय को बड़ा होने पर मीणा रजवाड़े के प्रतिनिधि स्वरूप दिल्ली भेजा। मीणा राजवंश के लोग सदा ही शस्त्रों से सज्जित रहा करते थे, अतः उन पर आक्रमण करना व हराना सरल नहीं था। किंतु वर्ष में केवल एक बार दिवाली के दिन वे यहाँ बने एक कुंड में अपने शस्त्रों को उतार कर अलग रख देते थे एवं स्नान एवं पितृतर्पण किया करते थे। ये बात अति गुप्त रखी जाती थी, किंतु ढोलाराय ने एक ढोल बजाने वाले को ये बात बता दी, जो आगे अन्य राजपूतों में फैल गई। तब दिवाली के दिन घात लगाकर राजपूतों ने उन निहत्थे मीणाओं पर आक्रमण कर दिया एवं उस कुंड को मीणाओं की रक्तरंजित लाशों से भर दिया। इस तरह खोगोंग पर आधिपत्य प्राप्त किया। 23। राजस्थान के इतिहास में कछवाहा राजपूतों के इस कार्य को अति हेय दृष्टि से देखा जाता है व अत्यधिक कायरतापूर्ण व शर्मनाक माना जाता है। उस समय मीणा राजा पन्ना मीणा का शासन था, अतः इसे पन्ना मीणा की बावली कहा जाने लगा। यह बावड़ी आज भी मिलती है और 200 फीट गहरी है तथा इसमें 1800 सीढ़ियां हैं। पहला राजपूत निर्माण राजा कांकिल देव ने 1036 में आमेर के अपनी राजधानी बन जाने पर करवाया।
यह आज के जयगढ़ दुर्ग के स्थान पर था। अधिकांश वर्तमान इमारतें राजा मान सिंह प्रथम दिसंबर 21, 1550 6 जुलाई 1614 ई के शासन में 1600 ई के बाद बनवाई गई थी। उनमें से कुछ प्रमुख इमारतें हैं। आमेर महल का दीवान खास और अत्यधिक सुंदरता से चित्रित किया हुआ गणेश पोल द्वार, जिसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम ने करवाया था। वर्तमान आमेर महल को 16वीं शताब्दी के परार्ध में बनवाया गया, जो वहां के शासकों के निवास के लिए पहले से ही बने प्रासाद का विस्तार स्वरूप था। यहाँ का पुराना प्रासाद, जिसे कादिमी महल कहा जाता है, प्राचीन का फारसी अनुवाद, भारत के प्राचीनतम विद्यमान महलों में से एक है। यह प्राचीन महल आमेर महल के पीछे की घाटी में बना हुआ है। शासकों के निवास स्थान थे। प्रथम प्रांगण गणेश पोल द्वार। जलेबी चौक से एक शानदार सीढ़ीनुमा रास्ता महल के मुख्य प्रांगण को जाता है। यहाँ प्रवेश करते हुए दाईं और शिला देवी मंदिर को रास्ता है। यहाँ राजपूत महाराजा 16वीं शताब्दी से लेकर 1980 तक पूजन किया करते थे। तब तक यहाँ भैंसे की बलि दी जाती थी। 1980 ई से यह बलि प्रथा समाप्त कर दी गई। इसके निकट ही शिरोमणि का वैष्णव मंदिर है। इस मंदिर का तोरण श्वेत संगमरमर का बना है और उसके दोनों ओर 2 हाथियों की जीवंत प्रतिमाएं हैं। गणेश पोल। अगला द्वार है गणेश पोल, जिसका नाम हिंदू भगवान गणेश पर है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता माने जाते हैं और प्रथम पूज्य भी हैं। अतः महाराजा के निजी महल का प्रारंभ यहाँ से होने पर यहाँ उनकी प्रतिमा स्थापित है। यह एक त्रिस्तरीय इमारत है, जिसका अलंकरण मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1627 ई के आदेशानुसार किया गया था। इस द्वार के ऊपर सुहाग मंदिर है, जहाँ से राजवंश की महिलाएं दीवानयाम में आयोजित हो रहे समारोहों आदि का दर्शन झरोखों से किया करती थी। इस द्वार की नक्काशी अत्यंत आकर्षक है। द्वार से जुड़ी दीवारों पर कलात्मक चित्र बनाए गए थे। इन चित्रों के बारे में कहा जाता है कि उन महान कारीगरों की कला से मुगल बादशाह जहांगीर इतना नाराज हो गया कि उसने इन चित्रों पर चुनेगारे की परत चढ़वा दी थी। कालांतर में परत का प्लास्टर उखड़ने से अब ये चित्र कुछ कुछ दिखाई देने लगे हैं। शिला देवी मंदिर। जलेबी चौक के दाईं और एक छोटा किंतु भव्य मंदिर है, जो कछवाहा राजपूतों की कुलदेवी शिला माता को समर्पित है। शिला देवी काली माता या दुर्गा माँ का ही एक अवतार है। मंदिर के मुख्य प्रवेशद्वार में चांदी के पत्र से मढ़े हुए दरवाजों की जोड़ी है। इन पर उभरी हुई नवदुर्गा देवियों व 10 महाविद्याओं के चित्र बने हुए हैं। मंदिर के भीतर दोनों ओर चांदी के बने 2 बड़े सिंह के बीच मुख्य देवी की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति से संबंधित कथा अनुसार महाराजा मान सिंह ने मुगल बादशाह द्वारा बंगाल के गवर्नर नियुक्त किए जाने पर जैसोर के राजा को पराजित करने हेतु पूजा की थी। तब देवी ने विजय का आशीर्वाद दिया एवं स्वप्न में राजा को समुद्र के तट से शिला रूप में उनकी मूर्ति निकालकर स्थापित करने का आदेश दिया था। राजा ने 1604 में विजय मिलने पर उस शिला को सागर से निकलवाकर आमेर में देवी की मूर्ति उभरवाई तथा यहाँ स्थापना करवाई थी। यह मूर्ति शिला रूप में मिलने के कारण इसका नाम शिला माता पड़ गया। मंदिर के प्रवेशद्वार के ऊपर गणेश की मूंगे की एकाश्म मूर्ति भी स्थापित है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार राजा मान सिंह को जैसोर के राजा ने पराजित होने के उपरांत यह श्याम शिला भेंट की, जिसका महाभारत से संबंध है। महाभारत में कृष्ण के मामा मथुरा के राजा कंस ने कृष्ण के पहले 7 भाई बहनों को इसी शिला पर मारा था। इस शिला के बदले राजा मान सिंह ने जैसोर का क्षेत्र पराजित बंगाल नरेश को वापस लौटा दिया। तब इस शिला पर दुर्गा के महिषासुरमर्दिनी रूप को उकेर कर आमेर के इस मंदिर में स्थापित किया था। तब से शिला देवी का पूजन आमेर के कछवाहा राजपूतों में प्राचीन देवी के रूप में किया जाने लगा। हालांकि उनके परिवार में पहले से कुलदेवी रूप में पूजी जा रही रामगढ़ की जामा माता ही कुलदेवी बनी रहीं। इस मंदिर से जुड़ी एक अन्य प्रथा पशुबलि की भी थी, जो वर्ष में आने वाले दोनों नवरात्रि त्योहारों पर शारदीय एवं चैत्रीय की जाती थी।
इस प्रथा में नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन मंदिर के द्वार के आगे एक भैंसे और बकरों की बलि दी जाती थी। इस प्रथा के साक्षी राज परिवार के सभी सदस्य एवं अपार जनसमूह होता था। इस प्रथा को 1975 से भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के अंतर्गत निषेध कर दिया गया। इसके बाद ये प्रथा जयपुर के महल प्रासाद के भीतर गुप्त रूप से जारी रही। तब इसके साक्षी मात्र राज परिवार के निकट सदस्य ही हुआ करते थे। अब ये प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई है और देवी को केवल शाकाहारी भेंट ही चढ़ाई जाती है। द्वितीय प्रांगण। आमेर दुर्ग का दीवानयाम 27 स्तंभों की दोहरी कतार से घिरा है। प्रथम प्रांगण से मुख्य सीढ़ी द्वारा द्वितीय प्रांगण में पहुंचते हैं, जहां दीवानयाम बना हुआ है। इसका प्रयोग जनसाधारण के दरबार हेतु किया जाता था। दोहरे स्तंभों की कतार से घिरा दीवानयाम संगमरमर के एक ऊंचे चबूतरे पर बना लाल बलुआ पत्थर के 27 स्तंभों वाला हॉल है। इसके स्तंभों पर हाथी रूपी स्तंभशीर्ष बने हैं एवं उनके ऊपर चित्रों की श्रेणी बनी है। इसके नाम अनुसार राजा यहाँ स्थानीय जनसाधारण की समस्याएं, विनती एवं याचिकाएं सुनते एवं उनका निवारण किया करते थे। इसके लिए यहाँ दरबार लगा करता था। तृतीय प्रांगण। तीसरे प्रांगण में महाराजा, उनके परिवार के सदस्यों एवं परिचरों के निजी कक्ष बने हुए हैं। इस प्रांगण का प्रवेश गणेश पोल द्वार से मिलता है। गणेश पोल पर उत्कृष्ट स्तर की चित्रकारी एवं शिल्पकारी है। इस प्रांगण में दो इमारतें एक दूसरे के आमने सामने बनी हैं। इनके बीच में मुगल उद्यान शैली के बाग बने हुए हैं। प्रवेश द्वार के बाईं ओर की इमारत को जय मंदिर कहते हैं। यह महल दर्पण जड़े फलकों से बना हुआ है एवं इसकी छत पर भी बहुरंगी शीशों का उत्कृष्ट प्रयोग कर अतिसुंदर मीनाकारी व चित्रकारी की गई है। ये दर्पण व शीशे के टुकड़े अवतल हैं और रंगीन चमकीले धातु पत्रों से पटे हुए हैं। इस कारण से ये मोमबत्ती के प्रकाश में तेज चमकते एवं झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। उस समय यहाँ मोमबत्तियों का ही प्रयोग किया जाता था। इस कारण से ही इसे शीश महल की संज्ञा दी गई है। यहाँ की दर्पण एवं रंगीन शीशों की पच्चीकारी, मीनाकारी एवं रूपांकन को देखते हुए कहा गया है कि जैसे झिलमिलाते मोमबत्ती के प्रकाश में जगमगाता आभूषण संदूक। शीश महल का निर्माण मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था और ये 1727 में पूर्ण हुआ। यह जयपुर राज्य का स्थापना वर्ष भी था।